अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज आपको पॉलिटिकल सर्कस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में इलेक्शन और ट्रंप के हारने के बाद के हालात पर। चलिए बात करते हैं। पूरी दुनिया को जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाले सुपर पावर अमेरिका की जमहूरियत को अपने ही अवाम के हाथों सारी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा, जिसने पता नहीं दुनिया के कितने मुल्कों में जमहूरियत बहाल करने के लिए दरअंदाजी की, कितने मुल्कों में डिक्टेटर का खात्मा किया और कितने मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी फ़ौजें भेजें। दुनिया के कोने कोने में फ़ौजी अड्डे बना के वहाँ जदीद असलहे से लैस नफरी तैनात करते हैं, लेकिन जहाँ से ये सब फैसले होते हो, आपको क्या लगता है वहाँ के हालात कैसे होंगे सिक्योरिटी के? अरे ये क्या, सिर्फ चंद डंडा बरदार पुलिस एहलकार और चंद एक के हाथ में छोटी पिस्तौल नज़र आ रही हैं। वाह, अपने अवाम पर इतना भरोसा था या गरूर कि हम तो इतने सिविलाइज्ड लोग हैं, हमें सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत। अरे ये वही अमेरिका है ना जहाँ से पूरी दुनिया के सिक्योरिटी के जदीद असलहे बेचे जाते हैं। वो तो सब पैसे कमाने के लिए और दूसरे मुल्कों का आपस में लड़वाने के लिए होता था, खुद थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़िए, मगर जब लीडर का दिमाग उल्टा घूमने लगे तो फॉलोअर्स इनसे दो हाथ आगे निकल जाते हैं, जो अंधे होकर इनके पीछे चलते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लीडर और बीवी सोच समझ के चुनना चाहिए, वरना सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। अरे बाबा, इलेक्शन के बाद ऐसे हालात सिर्फ गरीब मुल्कों में देखने को मिलता था। अब गोरे भी सीख रहे हैं हमसे, मगर बड़े लोगों का अपना ही अंदाज होता है। हम तो पुराने फटे शलवार भी धोकर सुप्रीम कोर्ट के दीवारों की जीनत बनाते हैं, और वो लोग वहाँ भी फैशन से बाज नहीं आते। वहाँ तो आम लोग भी पार्लियामेंट की दीवार चढ़ के अंदर जा सकते हैं। यहाँ ऐसा करने के लिए ख़ास वर्दी पहननी पड़ती है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। वहाँ की पुलिस इतनी निकम्मी और कमज़ोर, देखो तो कैसे पुलिस होकर भी हाथापाई कर रहे हैं, और कुछ तो इतने नालायक इन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ अंदर लेके जा रहे हैं। बास को तो आप देख ही लीजिए, इनके साथ बैठ के सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। हमारी पुलिस होती तो सीधा फायर खोल देते, हमारी तो रोड पर इशारे पर ना रुकने की वजह से पुलिस वाले गोलियों से छलनी कर देते हैं, क्योंकि ये तो मुल्क की इज्जत का सवाल है भाई। शायद इनको रंग पसंद आया होगा एहतजाज करने वालों का, वरना कुछ तो ज़रूर करते इनको रोकने के लिए। हथियार न सही, घुटने और पैरों का इस्तेमाल कर लेते। इनसे तो हमारी पुलिस ही अच्छी है, बिला तफरीक सबको नानी याद दिला देती हैं। अब ज़रा इन एहतजाज करने वालों की हालत तो देखिए, ये तो लगता है किसी फैशन फेस्टिवल में आए हैं कॉस्ट्यूम पहन के। लगता है खूब इंजॉय कर रहे हैं सब यहाँ पर। ये शख्स तो वहाँ पहुँच गया है चंद घंटों में, जहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। वाह, क्या शॉर्टकट मारा है जनाब ने। अरे यही होता है असली स्पोर्टर, सीधा बड़े दुश्मन के मोर्चे पर हमला। यही नैन्सी पेलोसी थी ना, जो हर वक्त ट्रम्प के पीछे पड़ी रहती थी। देखो अब इनके ऑफिस में अपने लीडर का बदला लेने पहुंच गए सारे, और जिसको जो पसंद आया सोचा होगा लेकर जाता हूँ, कौन सा रोज़ आना होता है यहाँ पर। अरे जनाब, ये क्या, इंडिया का झंडा? यहाँ कोई क्रिकेट मैच हो रहा था क्या? वैसे हक तो बनता है इनका ट्रम्प के हारने से। अमेरिका को जितना फ़ायदा हुआ है, इससे ज़्यादा तो इंडिया का नुकसान हुआ है जनाब। मोदी और ट्रम्प की तो पुरानी दोस्ती थी, वो तो आपस में तूंग तरांग करके बात करते थे। अब तो पता नहीं बाइडन इंग्लिश में तूंग तरांग कर सकते हैं कि भी नहीं। एहतजाज और भारत के झंडे से याद आया कि दिल्ली में किसान का मोदी सरकार के नई फार्मूला के ख़िलाफ़ कई महीनों से जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है, और वो भी कैपिटल हिल की तरह लाल किले पर चढ़कर भारत का झंडा उतार कर अपना झंडा गाड़ दिया है। और तो और रिपब्लिक डे पर टैंकों की जगह ट्रैक्टर की रैली निकाल के खूब रिपब्लिक डे मनाया उन्होंने। मोदी भारतीय फ़ौज को अपनी सियासत में खूब इस्तेमाल करते रहे और कहते रहते थे कि हमारे सीना सरहद पर लड़ रहे हैं तो हम सुकून से सोते हैं, मगर सच तो ये है कि किसान का पसीना बहता है तो हम सुकून से खाते हैं, और खाली पेट तो कोई सो भी नहीं सकता। वैसे तो पाकिस्तान और भारत अपने अपने मुल्कों में इलेक्शन कराते हैं, मगर अमेरिका का इलेक्शन इन दोनों का आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जैसा होता जा रहा है।
ٹرمپ نے تو امریکہ میں ہاؤڈی مودی اور مودی نے احمد آباد میں کچی آبادیوں کو دیوار کے پیچھے چھپا کر نمستے ٹرمپ کر کے نہ صرف ان کو سپورٹ کیا بلکہ ان کے ساتھ ذاتی دوستی کا خوب چرچا بھی کرتے رہے اور ان کے لیے دل کھول کر نعرے بھی لگاتے رہے۔ اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار، لیکن ہوا اس کا الٹ۔ اور تو اور ٹرمپ بھی پاکستان کے خلاف نہ صرف ٹویٹ کرتے رہے بلکہ کئی اقدامات بھی اٹھاتے رہے اور بھارتی موقف کا انہوں نے ساتھ دیا۔ پاکستان ان سب کو جھیلتا رہا۔ دوسری طرف بائیڈن نے کشمیر CAA NRC جیسے BJP سرکار کی طرف سے بنائے گئے قوانین کا ورود کیا جو مودی سرکار کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اور بائیڈن نے پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا اور آتے ہی فوجی تعلقات بحال کر دیے جو ٹرمپ نے ختم کر دیے تھے۔ شاید اب کچھ امداد بھی بحال ہو جائے۔ اب بھارت کو شاید بائیڈن کو جھیلنا پڑے جیسے پاکستان نے ٹرمپ کو جھیلا تھا۔ ان سب کے بعد تو انڈیا کا جھنڈا وہاں نظر آنا کوئی عجوبے کی بات تو نہیں ہے، مگر مودی جی تو ہارتے ہی ٹرمپ کے حامی پروٹیسٹر کے خلاف بولنے لگے۔ اتنی جلدی بے وفائی کون کرتا ہے جناب اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ؟ اب جب کہ بائیڈن جیت چکے ہیں شاید وہ ان کے بھی دوست بن جائے، کیونکہ سیاست کا تو یہی اصول ہے، جو جیتے وہی سکندر۔ آج کا پولیٹیکل سرکس آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔